हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम मतदाता रजिस्टर 17 क कंट्रोल यूनिट सीयू, एमिट शाही, मतदाता पर्ची, टिप्पणियां, द्वितीय मतदान अधिकारी PO2 के कर्तव्य और तृतीय मतदान अधिकारी PO3 के क्या है कर्तव्य। द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य। द्वितीय मतदान अधिकारी एमिट शाही का भार साधक होगा। यह प्रथम मतदान अधिकारी के पास बैठेगा तथा इसके पास मतदाता सूची की दूसरी प्रति होगी। इसके पास मतदाता रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची होगी। आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार मतदाता रजिस्टर 17A में वास्तविक मतदान से पूर्व मॉक पोल का डाटा क्लियर करने का प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा। जैसे ही मतदाता इस मतदान अधिकारी के पास आएगा, वह मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा कि इस पर कोई एमिट शाही का चिन्ह पहले से तो नहीं है। मतदाता की बाईं तर्जनी के नाखून एवं चमड़ी के रिज युग्म पर एमिट स्याही का निशान लगाएगा। यदि मतदाता की बाईं तर्जनी नहीं है तो एमिट स्याही बाएं हाथ की क्रमागत अंगुली पर लगाई जाएगी। यदि बाएं हाथ में कोई भी अंगुली न हो तो एमिट स्याही मतदाता के दाएं हाथ की तर्जनी पर लगाई जाएगी। यदि मतदाता के दाएं हाथ में तर्जनी नहीं है तो एमिट स्याही दाएं हाथ की क्रमागत अंगुली पर लगाई जाएगी। यदि दोनों हाथों में कोई भी अंगुली ना हो तो एमिट स्याही बाएं अथवा दाएं हाथ के अंतिम सिरे पर लगाई जाएगी। एमिट स्याही के प्रयोग के संबंध में नवीन प्रावधान। एमिट स्याही बाएं तर्जनी के नाखून के आखिरी सिरे से प्रथम जोड़ के नीचे तक आपको प्रदत्त ब्रश की सहायता से मतदाता की अंगुली पर लगाई जाएगी, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। मतदाताओं के रजिस्टर 17 क के कॉलम 2 में मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखेगा तथा कॉलम 4 मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लेगा। यदि मतदाता मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र से मतदान करता है तो मतदाता रजिस्टर 17 क के कॉलम 3 में ईपी अंकित करेगा। यदि मतदाता की पहचान किसी अन्य फोटो युक्त दस्तावेज जो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस परियोजनार्थ विनिर्दिष्ट किए हैं से की है तो ऐसे पहचान दस्तावेज के क्रमांक के अंतिम 4 डिजिट मतदाता रजिस्टर के अभियुक्ति यानी रीमार्क वाले कॉलम में लिखे जाएंगे। मतदाता के हस्ताक्षर का आशय मतदाता का नाम व उपनाम है, केवल निशान नहीं। यदि मतदाता अपना अंगूठा लगाता है तो मतदाता के बाएं हाथ का अंगूठा लगवाएं। यदि बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाएं हाथ का अंगूठा लगवाएं। यदि दोनों अंगूठे नहीं है तो बाएं हाथ की अंगुलियों की छाप लें। यदि बाएं हाथ की अंगुलियां नहीं हो तो दाएं हाथ की अंगुली की छाप लें। यदि दोनों हाथ की अंगुलियां नहीं है तो मतदाता के साथी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लेनी चाहिए। उपरोक्त कार्य करने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता को एक मतदाता पर्ची जारी की जाएगी, जिसमें वह 17 क रजिस्टर की क्रम संख्या तथा मतदाता की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या अपने लघु हस्ताक्षर के साथ अंकित करेगा। मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा जिसके लिए निर्वाचन होना है की एंट्री करेंगे। मतदान केंद्र का संख्याक और नाम, निर्वाचक नामावली के भाग संख्याक। मतदाता रजिस्टर में 5 कॉलम होंगे। क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या, निर्वाचक द्वारा अपने पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, निर्वाचक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान और टिप्पणियां, जैसे साथी की सहायता से मतदान किया, मतदान करने से इनकार किया आदि। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। मतदाता पर्ची का प्रारूप जो PO2 जारी करेगा। मतदाता रजिस्टर के कॉलम 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या, मतदाता की निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक क्रम संख्या और मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर। तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य। यह मतदान अधिकारी मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट यानी CU का प्रभारी होगा। यह द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी की गई मतदाता पर्ची प्राप्त कर अपने पास क्रमबद्ध सुरक्षित रखेगा। नियंत्रण यूनिट के बैलेट बटन को दबाकर मतदान कक्ष में रखी मतदान यूनिट को चालू करेगा। मतदाता को मत रिकॉर्ड करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजेगा। मतदाता द्वारा मतदान कर कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज आने तक मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में रुकने के लिए कहेगा। यह ध्यान रहे कि जिस क्रम में मतदाता पर्ची जारी हुई है उसी क्रम में वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाता को अनुमति दी गई है। निर्वाचक के मतदान कक्ष से वापस आने पर निर्वाचक की बाईं तर्जनी पर एमिट स्याही के चिन्ह की जांच करेगा।
तत्पश्चात मतदाता मतदान कक्ष से बाहर प्रस्थान करे।